हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने विषय सूची के बारे में जाना था कि हमको क्या क्या पढ़ना है कक्षा 1 में। और आज हम लोग जानेंगे स्वर और मात्राएं। जो हमारे स्वर होते हैं उनकी मात्राएं कैसे लगती हैं, और आज हम वही सीखने वाले हैं। तो बच्चों हमारे साथ बने रहें और देखते रहें, पूरी वीडियो लास्ट तक देखें। आप एक बार में ही स्वर और मात्राएं सीख जाएंगे। ये हम यहाँ पे लिखा है स्वर मात्रा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटू ऊ, बड़ू ऊ, री से ऋषि, ए से एड़ी। और इधर ले लेते हैं से ऐनक, ओ, औ, अंग और आहा। ये हमारे जो बच्चों ये हमारे स्वर होते हैं। अब इनकी हम लोग देख लेते हैं मात्राएं कि किस स्वर की कैसे मात्राएं लगती है। सबसे पहले आता है छोटा आ। छोटा आ जो हमारा होता है, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कोई मात्रा नहीं, कोई मात्रा नहीं। एक इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा वर्ण है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो उसमें हम लोग क्या बताएंगे, छोटा आ। ये हमारा बड़ा आ गया। बड़ा का डंडा होता है, और जो हमारी छोटी ई होती है, छोटी की मात्रा आगे से लगती है और बड़ी की मात्रा पीछे से लगती है। छोटू की मात्रा होती है वो अपने तरफ लगती है, और बड़ू की मात्रा उधर को भाग जाती है। फिर आ जाता है री से ऋषि, जो हंसिया टाइप से होता है उस तरीके से बन जाती है, और जो ए की एक मात्रा होती है और आई की दो मात्राएं होती हैं। ओ की डंडा खींच के एक मात्रा लगा देंगे, औ की डंडा खींच के दो मात्राएं लगा देंगे, और अंग की बिंदी होती है अंग आहा। अंग की एक बिंदी और आहा की दो बिंदी होती हैं। ये बच्चों हम लोगों ने मात्राएं और स्वर के बारे में जाना। अब हम लोग जान लेते हैं कि इनसे जो हमारे ABCD में लेटर या मात्राएं कौन कौन से बनते हैं, उनको देख लेते हैं। जो ABCD में जो लेटर बनते हैं वो इन स्वर से कैसे बनते हैं। सबसे पहले आ जाता है ए। जो छोटा आ है उससे क्या बनता है, ए। बड़ा आ से डबल ए, छोटी ई से आई, और बड़ी से डबल ई, छोटू से यू, और बड़ू से डबल ओ, और ऋषि से आर आई बनता है, से इससे ई बनता है ऐसे, और ऐसे ए आई बनता है, और ओ से ओ बनता है, ओ औ से ए यू बनता है, और अंग से ए एन बनता है, और अंग आहा से बनता है ए। छोटा से ए, और इसी तरीके से बड़ा से डबल ए, छोटी से आई, बड़ी से डबल ई, छोटू से यू, और बड़ू से डबल ओ। इस तरीके से बनते हैं, और इस तरीके से अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, और कॉपी में लिख के इनको 2-3 बार प्रैक्टिस करें। आपको लिखना और इनकी मात्राएं और लेटर सारे आ जाएंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो तब भी बच्चों आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और 2-3 बार इसका रिवीजन करें लिख के, आपको 100% लिखना आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।